पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के 3 ठिकानों पर रेड। पटना, नालंदा और खगड़िया में निगरानी की छापेमारी। भ्रष्ट इंजीनियर संजय कुमार के गृह जिला नालंदा में निगरानी की छापेमारी। बिहार शरीफ के सोहसराय थाने के मोगल कुआं में घर की तलाशी, परिवार के सदस्यों की मोबाइल जब्त। खगड़िया में कार्यपालक पदाधिकारी के सरकारी आवास और ऑफिस में निगरानी की जांच। आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर दर्ज। कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार को खगड़िया आवास से 81,000 कैश बरामद। 6 सदस्यीय टीम खंगाल रही कागजात। 1 करोड़ 1 लाख आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज। खगड़िया में निगरानी की छापेमारी के बाद अधिकारियों में मचा हड़कंप। कोर्ट से वारंट लेकर कार्यपालक अधिकारी के ठिकानों तक पहुंची निगरानी की टीम। गिरिडीह में उद्योगपति गंगाधर साव के घर जीएसटी की टीम की दबिश। एक साथ 5 ठिकानों पर छापेमारी। गयाजी के डोभी में कुएं में जहरीली गैस से दम घुटने से 4 लोग की मौत। सिंचाई के लिए मोटर पंप डालने उतरा था एक युवक, बारी बारी से बचाने गए 3 और की मौत। बाढ़ में 10 साल के बच्चे के लापता होने से हड़कंप। गांव में फैली बच्चे के शव की अफवाह, ग्रामीणों में आक्रोश। रांची में आंदोलनकारी छात्र निकालेंगे तिरंगा यात्रा। स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक तिरंगा यात्रा। रांची में जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन 21वें दिन भी जारी। 3 हफ्ते बाद भी छात्र आंदोलन पर डटे। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी। गीतों और डफली के साथ छात्रों ने सरकार से मांग मानने की लगाई गुहार। जेपीएससी गड़बड़ी को लेकर जारी आंदोलन को ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय का समर्थन। इन्फ्लुएंसर लवली सिंह ने किया समर्थन। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के 15 अधिकारी किए जाएंगे सम्मानित। मोहम्मद अफसर हुसैन को मेडल फॉर गैलेंट्री। आईजी संजय कुमार और एसपी बीमा कुमारी को मिलेगा प्रेसिडेंट मेडल फॉर डिजिग्नेशन सर्विस अवार्ड। रामगढ़ में बारिश में कच्चा डायवर्जन बहा। 12 से अधिक गांव का संपर्क टूटा, बढ़ी मुश्किलें। पलामू में कोयल नदी में अचानक आई बाढ़। रिवर फ्रंट की सड़क तक पहुंचा पानी। रांची में काके डैम का एक फाटक खोला। लगातार बारिश से डैम लबालब। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। चांडिल डैम के 7 फाटक खोले गए। बड़बिल डैम के 2 फाटक भी खुले। चाईबासा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नहर का पानी ओवरफ्लो। बाजार घरों में घुसा। 11 करोड़ की नहर निर्माण पर उठे सवाल। गुमला में अंतिम चरण में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम की बदहाल स्थिति बनी चिंता का कारण, परेशानी की आशंका। नवादा के कादिरगंज प्रखंड के महादलित टोला में पेयजल संकट। शुद्ध जल नहीं मिलने से लोगों की बढ़ी परेशानी। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। सासाराम में लगातार हो रही बारिश के बाद किसानों के खिले चेहरे। झमाझम बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से भी मिली राहत। सीमांचल में रेलवे नेटवर्क लगातार हो रहा मजबूत। चिकन नेक कॉरिडोर में 4th रेल लाइन को मिली मंजूरी। रेल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने की उम्मीद। चाईबासा में मूसलाधार बारिश से बढ़ी बाढ़ की स्थिति। ओवरफ्लो होकर घर और बाजार में घुसा नहर का पानी। लोगों को हो रही परेशानी। जामताड़ा में बरसात के कारण बढ़े मौसमी बीमारियां और सर्पदंश के मामले। बुखार, सर्दी, खांसी, वायरल जैसी शिकायत लेकर पहुंच रहे मरीज। अस्पताल अलर्ट। पटना में मगध मोटर स्पोर्ट्स क्लब ने मॉनसून कार रैली का किया आगाज। पिछले 21 सालों से मॉनसून रैली के जरिए सुरक्षित ड्राइविंग को दे रहे बढ़ावा। भागलपुर में उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय की छत पर शराब की खाली बोतलें मिलने से हड़कंप। बाउंड्री नहीं होने से असामाजिक तत्वों के प्रवेश की आशंका। धनबाद में दीपक शर्मा को लाइसेंसी पिस्टल से गर्दन पर लगी गोली। पुलिस ने जांच में सुसाइड की कोशिश बताया। जांच जारी।
जमुई पुलिस ने हाईवा ट्रक से विदेशी शराब की खेप की बरामद, ट्रक चालक भी गिरफ्तार। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर पुलिस ने हथियार के पास 2 व्यक्ति को पकड़ा, आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर गृह विभाग ने पेश किया डाटा, मर्डर में 10 और डकैती की घटनाओं में 31% की आई कमी, 263 मामलों में अभियोजन की मिली स्वीकृति। नवादा में 3 अलग अलग स्थानों पर साइबर ठगों के खिलाफ छापेमारी, कार्रवाई में 3 साइबर ठग गिरफ्तार। जमुई में बुजुर्ग महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, खेत में बकरी चरने के विवाद में हमले की आशंका, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में हत्या मामले में फरार 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज, कोर्ट के निर्देश पर दोनों आरोपियों के घर चिपकाया इश्तिहार। भोजपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों का विवाद, खूनी झड़प में तब्दील, हादसे में युवक की हुई मौत, कई लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में पत्नी, सास और ससुर ने ली दामाद की जान, मृतक की बहन ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। सीतामढ़ी में सखी चंद्र ठाकुर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, यौन शोषण से परेशान महिला ने ही की थी तांत्रिक की हत्या, मुख्य आरोपी रंजिता कुमारी गिरफ्तार। गिरिडीह में अवैध खनन को लेकर प्रशासन की छापेमारी, मौके से पोकलेन, ट्रैक्टर, विस्फोट के सामान जब्त, माइंस में मौजूद लोग फरार। गिरिडीह में बीजेपी युवा मोर्चा नेता मिथिलेश यादव की गोली मारकर की हत्या, हेसला नेशनल हाईवे पर शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, आक्रोशित लोगों ने हाईवे किया जाम। सीवान में साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता अभियान, डीएवी स्कूल के साथ सरकारी स्कूल में बच्चों को दी गई जानकारी, फर्जी बैंक कॉल से सावधान रहने की अपील। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस के 9 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित, आईजी शैलेंद्र सिन्हा को विशिष्ट सेवा पदक, 8 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक। सहरसा के महिषी विधायक और बिजली विभाग के जेई के बीच तीखी नोकझोंक, फोन नहीं उठाने के बाद भड़के विधायक गौतम कृष्ण। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में युवती के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि, सबसे बड़ा सवाल आखिर कब गिरफ्तार होंगे दरिंदे। वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर मंच लेने की छात्रा की बेरहमी से पिटाई, घटना के बाद आरोपी नीतीश फरार, जख्मी छात्रा अस्पताल में भर्ती। छपरा के एकमा में नशेड़ी की संदिग्ध मौत, सड़क किनारे शव मिलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। बांका में गेहूं लदे ट्रक के हादसे के बाद अनाज की लूट, स्थानीय लोग पानी के अंदर से गेहूं निकाल कर ले जा रहे घर, रामसरैया मोड़ के पास की घटना। भागलपुर के नवगछिया में युवक की गोली मारकर हत्या, पकरा के पास बांसबाड़ी में राहुल राय का शव बरामद, पुराने विवाद में हत्या की आशंका। छपरा में अपराधियों ने जेवर कारोबारी को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल व्यवसायी अस्पताल में भर्ती, परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप। भोजपुर में कैमरे की साझेदारी को लेकर 2 दोस्तों में विवाद, युवक पर चाकू से हमला, जांच में जुटी पुलिस। पटना में बोरिंग रोड चौराहा के पास खड़ी गाड़ी में अचानक लगी आग, धू-धू कर जलने लगी कार, आग लगते ही सड़क पर मची अफरा तफरी। मोतिहारी के डुमरिया घाट में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, हथियार के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। रांची में मुख्यमंत्री आवास के पास से हटाई गई बैरिकेडिंग, कांके रोड से आना जाना हुआ सामान्य, स्पेशल ब्रांच की इनपुट के बाद की गई थी बैरिकेडिंग। मुजफ्फरपुर के एएसआई को शराब कारोबारी के साथ डांस करना पर आभारी, वायरल वीडियो ने खोली एएसआई की पोल, एएसआई निलंबित। पूर्वी चंपारण में स्टेट हाईवे की बदहाली से यात्री परेशान, सड़क खराब होने से हादसों का बढ़ा खतरा। भागलपुर और आसपास के जिलों में लगातार हो रही रिमझिम बारिश, सुल्तानगंज के पास बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। बेगूसराय में गंगा के बढ़ते जलस्तर के बाद कटाव से दहशत, अब तक करीब 500 एकड़ जमीन गंगा में समाई। लद्दाख घूमने गई भोजपुर के 2 युवकों की भूस्खलन की चपेट में आने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम, घूमने के बाद होटल लौट रहे थे दोनों युवक।
लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र में गाड़ी की टक्कर से व्यक्ति की मौत। हादसे के बाद गांव में पसरा सन्नाटा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सिमडेगा में ट्रक को साइड देने में बेकाबू हुई यात्री बस पेड़ से टकराई, 15 यात्री घायल, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली से लौटते ही नीतीश कुमार से मिले सीएम सम्राट चौधरी, करीब आधे घंटे तक कई मुद्दे पर दोनों के बीच बातचीत। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री कर सकते हैं कई बड़ी घोषणा। सहरसा में बिजली विभाग के जेई और आरजेडी विधायक की धमकी, फोन नहीं उठाने पर भड़के आरजेडी विधायक। 19 अगस्त को तेजस्वी के तिरंगा के साथ विधानसभा मार्च पर मंत्री रामकृपाल यादव का तंज, कहा लगता है तेजस्वी यादव ने एनडीए ज्वाइन कर लिया है, बीजेपी की नकल कर रहे हैं। रांची के खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप बारिश के बाद मछली पकड़ते आए नजर, जल जमाव और बारिश के बीच चर्चा में विधायक का अंदाज। जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी में नेता का गुण नहीं, दुनिया में पीएम मोदी की हो रही प्रशंसा। शेखपुरा में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने चलाया जनसंपर्क अभियान, 1 सितंबर से केंद्र की नीतियों के खिलाफ शुरू होगा आंदोलन। धनबाद की बरोरा थाना परिसर में रक्तदान का शिविर का आयोजन, पुलिस जन सहयोग समिति पिछले 11 साल से स्वतंत्रता दिवस पर कर रही शिविर का आयोजन। अररिया के फारबिसगंज में स्वतंत्रता दिवस से पहले महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण, फारबिसगंज एसडीएम समेत स्थानीय लोगों ने किया नमन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे सीतामढ़ी के थाने महिंदवारा थाना भवन का हुआ उद्घाटन, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में अब मिलेगी मदद। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, दिव्यांग लक्ष्मी की पढ़ाई के जुनून पर जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान, जल्द मदद का दिलाया भरोसा। औरंगाबाद के गोह विधायक ने हसपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, मरीजों को मिल रही सुविधाओं के लिए जानकारी, चिकित्सा पदाधिकारी की लगाई क्लास। बेगूसराय के तेघड़ा में 17 अगस्त से डिजिटल निबंधन, जमीन रजिस्ट्री में समय की बचत के साथ बढ़ेगी पारदर्शिता, घर बैठे शुरू होंगे निबंधन की प्रक्रिया। सावन में बाबाधाम जाने वाले कांवरियों की आस्था का सैलाब, लखीसराय के किऊल स्टेशन पर उमड़ी भीड़, बोलबम के जय घोष से माहौल भक्तिमय। धनबाद में क्वार्टर तोड़े जाने पर और जबरन खाली कराने पर दर्जनों परिवारों का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा निरसा विधायक के कार्यालय, बेघर होने से बचाने के लिए की अपील। रांची में स्वतंत्रता दिवस पर मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन, सीएम हेमंत सोरेन ध्वजारोहण करेंगे। भागलपुर के जिला स्कूल से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष शाह के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा, 22 जीवंत झांकियां भी निकाली गई। बांका में आरएम के स्कूल ग्राउंड से निकली तिरंगा यात्रा, गांधी चौक से होते हुए संभार नाले तक निकाली गई यात्रा, देश प्रेम के नारों से माहौल रहा भक्तिमय। लखीसराय में अधिकारी और स्कूली बच्चे हर घर तिरंगा यात्रा में हुए शामिल, शहीद स्थल पर वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, 2 मिनट का मौन रखकर किया गया नमन। सासाराम में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, संभार नाले से पोस्ट ऑफिस चौराहा तक निकाली गई यात्रा, एनसीसी के कैडेट हुए शामिल। सीवान में साइकिल से निकाली गई तिरंगा यात्रा, महाराजगंज अनुमंडल में दिखी देशभक्ति की भावना, एसडीओ के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग हुए शामिल। लखीसराय में तिरंगा यात्रा को लेकर केआरके हाई स्कूल मैदान में पौधारोपण अभियान, नगर कार्यपालक पदाधिकारी ने हरियाली का दिया संदेश। पटना के एएन कॉलेज में निकाली गई हर घर तिरंगा यात्रा, प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र भी शामिल, रैली के जरिए देशभक्ति का दिया गया संदेश। पटना में हर घर तिरंगा के तहत स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेटों ने निकाली तिरंगा यात्रा, कार्यक्रम में भारत माता की वेश में दिखी छात्राएं। सीतामढ़ी में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सामाजिक संगठनों की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा, देशभक्ति नारों के साथ बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।
80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर भोजपुर के तरारी विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर लोगों ने देशभक्ति के लगाए नारे। रांची के बाजारों में छाया तिरंगे का रंग। स्वतंत्रता दिवस से पहले झंडे, बैज, कैंप और तिरंगा चूड़ियों की बढ़ी मांग। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सरकारी आवास पर फहराया तिरंगा। मुंगेर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत यात्रा में हुए शामिल। पटना में 15 अगस्त को लेकर तिरंगे के रंग में रंगा गांधी मैदान। राजकीय समारोह की सभी तैयारियां पूरी। सीएम सम्राट चौधरी लोगों को संदेश और सरकार की गिनाएंगी उपलब्धियां। धनबाद के झरिया में निकाली गई तिरंगा यात्रा। विधायक रागिनी सिंह यात्रा में हुई शामिल। बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिकों ने लिया हिस्सा। औरंगाबाद के टेंगरा पंचायत में निकाली गई तिरंगा यात्रा। शहीद संतोष की प्रतिमा पर डीएम ने किया माल्यार्पण। यात्रा के जरिए राष्ट्रीयता के प्रति किया गया प्रेरित। शेखपुरा में वंदे मातरम के साथ शुरू हुई तिरंगा यात्रा। युवाओं और देशभक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया यात्रा में हिस्सा। डीएम ने तिरंगा यात्रा में भीड़ देख जताई खुशी। पटना में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और एनसीसी ने निकाली तिरंगा रैली। हजारों एनसीसी कैडेट्स और तीनों सेना के अधिकारी यात्रा में हुए शामिल। सीवान में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर चौक चौराहे पर लगे झंडे। बच्चे, युवा और बुजुर्ग कर रहे तिरंगे की खरीदारी। जामताड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। गोराई, नाला मंडल और नाला प्रखंड में निकाली गई यात्रा। देशभक्ति नारों से गूंजता रहा वातावरण। मुजफ्फरपुर के जजुआर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। कुख्यात उत्तम राय के ठिकाने पर विशेष टीम ने की छापेमारी। मुंगेर में 3 वर्षीय अभिराज के अपहरण मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने बच्चे को आरा से सकुशल बरामद किया। चाईबासा के होटल में ठहरे बैंक कर्मी की अचानक मौत से सनसनी। होटल से निकलने के बाद अचानक सड़क पर गिर पड़े बैंक कर्मी संजीव शर्मा। वैशाली में नशा तस्करों पर पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। उपद्रवियों ने आरोपी को छुड़ाया। आरोपियों ने चौकीदार के घर पर की फायरिंग। चौकीदार का बेटा घायल। जामताड़ा में ज्वेलरी दुकान में 2 शातिरों ने उड़ाए सोने के गहने। सीसीटीवी में कैद चोरी की घटना। फुटेज के सहारे चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन। सड़क किनारे से हटाए गए अवैध कब्जे। जमुई के झाझा में प्रभारी हेडमास्टर की पिटाई का वीडियो वायरल। उत्क्रमित मध्य विद्यालय ताराकुरा में ग्रामीणों ने की मारपीट। खगड़िया में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने लौटाए फोन। पुलिस ने गुम हुए मोबाइल उनके धारकों को वापस किए। मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिले।